रेसलिंग की दुनिया में कहा जाता है नेवर से नेवर। किसने सोचा था कि आज से 2 साल पहले जो AEW के 2 सुपरस्टार्स हैं यानी कि CM पंक एंड कोडी रोड्स, वो साल 2024 में दोस्तों कुछ इस तरीके से रॉयल रंबल की नींव रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो गाइस, आज हम लोगों ने मंडे नाइट रॉ देखी एंड सच्ची बात बताऊं, इस मंडे नाइट रॉ के अंदर जो कुछ हुआ ना, मैं अभी तक शॉक हूं। दरअसल दोस्तों, कोडी एंड CM पंक काफी लो गए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं शुरुआत की। आज की दोस्तों जो रॉ की शुरुआत हुई थी ना, वो काफी धांसू तरीके से हुई थी। जहां दोस्तों हम लोगों को पता था कि आज की रॉ के अंदर एक से बढ़कर एक सेगमेंट रखे जाएंगे। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले दर्शन करवा दिए रॉलिंस के। रॉलिंस दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और गाइस प्रोमो काटना शुरू करते हैं। यहां दोस्तों काफी इमोशनल था मैं, क्योंकि मैं जानता था कि शायद रॉलिंस इंजर्ड है और कुछ ना कुछ दोस्तों वो सैड कहेंगे। यही दोस्तों देखने को मिलता है। रॉलिंस कहते हैं कि उन्होंने अपना MCL जो है वो ठुकवा दिया है और ऐसे में अंदर की ओर घुस चुका है। ऐसे में डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि बेटा सर्जरी करवा लो, लेकिन मैं हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मैं कहना चाहता हूं कि गाइस आगे वो कहते कुछ, हमें एंट्री देखने को मिलती है दोस्तों वहां गंथर की। ये सरप्राइज एंट्री थी, गंथर आते हैं और ये चीज कहते हैं। और ये चीज कहने के साथ कि देखो, मैं मानता हूं कि शायद फ्रीकिंग रॉलिंस हो तुम और एक वर्क हॉर्स हो, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम स्टेप डाउन करो। और इस पर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि रॉलिंस ये चीज कहते हैं कि तुमने शायद मुझे पूरी बात कहने नहीं दी। मैं बस ये कह रहा था कि डॉक्टर्स ने तो कहा है कि इसके अंदर 3-4 महीने लगेंगे एंड मे बी मैं रेसलमेनिया को मिस भी कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं लड़ता रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा रेसलिंग रिंग को। इसके बाद दोस्तों गंथर जो है वो कहते हैं वेल गुड लक, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये गुड लक जो है ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि रॉयल रंबल में मैं उतरने वाला हूं और मैं रंबल जीतूंगा। तो मैं तुझे पहले ही बता दूं कि मैं तुझे पिक करूंगा। यहां दोस्तों गंथर ने जो था वो गाइस रॉलिंस को साफ साफ बता दिया था कि उन्हें पिक करने वाले हैं, लेकिन रॉलिंस ने भी ये चीज कही है कि वो मेक श्योर करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो गाइस वो गंथर को स्टॉम्प करे और रेसलमेनिया में चैंपियन का तौर पर ही दोस्तों डिफेंड कर जाए। तो यहां दोस्तों सेथ रॉलिंस एंड गंथर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों इंटरेक्शन देखने को मिला, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती, द न्यू डे दोस्तों बाहर खड़े हुए इंपीरियम के लड़कों पर अटैक कर देती है और इनका मैच हो जाता है बिगन। इंपीरियम वर्सेस द न्यू डे वाज अ गुड मैच, लेकिन इसकी एंडिंग दोस्तों सुपर्ब थी। जहां दोस्तों हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस एंड में दोनों टीम्स लड़ते लड़ते काउंट आउट हो जाती है और फिर दोस्तों ये सारे लड़ते लड़ते दोस्तों ऑडियंस में पहुंच जाते हैं और वहां दोस्तों एक जगह पर ये चीज देखने को मिलती है कि कोफी जो थे वो आते हैं एंड मूवमेंट पर, जहां जेवियर वुड्स को दोस्तों दोनों पीट रहे थे एक पोडियम के ऊपर, एक छोटे से स्टेज के ऊपर, ट्रंक्स के ऊपर। वहां दोस्तों इन दोनों को ये दोनों पीट रहे थे जेवियर को। कोफी आ गए और जेवियर ने दोस्तों स्पीयर लगा दिया और गाइस होली शिट मूवमेंट, नीचे गिरे और गाइस क्या ही फॉल था वो। लोग चिल्लाने लगे होली शिट, नीचे पड़े टेबल्स आते हैं टूट और जनता हो जाती है पागल। तो गाइस इनका बैड ब्लड हो चुका है बिगन। इन दोनों टीम्स में दोस्तों हम लोगों को आगे जाकर सीरीज ऑफ मैचेस देखने को मिल सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों डब्ल्यू वालों की एक बड़ी अनाउंसमेंट। तो जहां लग रहा था 2K24 का कवर पिक पर रोमन रेंस होगा, यहां दोस्तों 2K24 की कवर पिक पर जो है 2K वाले रिवील करके कि गाइस कोडी रोड्स होने वाले हैं। तो गाइस इसका थीम यही है, फिनिश द स्टोरी। और इसमें दोस्तों रिया रिप्ली, साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे सुपरस्टार जैसे कि कोडी हुए और CM पंक हुए, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे। वेल दोस्तों पूरी जो गेम है वो कहीं ना कहीं दोस्तों स्टोरी फिनिश करने के ऊपर आधारित है। हर सुपरस्टार की अलग अलग स्टोरी है, लेकिन यहाँ कवर पिक पर कोडी को रखा गया है, तो यहाँ चांसेस लग रहे हैं कि मे भी दोस्तों कोडी जो है अपनी स्टोरी फिनिश कर ही जाएंगे। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने हम लोगों को दिखाया कि बैक स्टेज क्या हो रहा है। रिया रिप्ली दोस्तों गुस्सा कर रही है वहां फिन बैलर के ऊपर। होता ही है कि डेमियन प्रीस्ट तो ये कहते हुए निकल जाते हैं कि आज वो ड्रू मैकिंटायर को उनकी नानी याद दिलाएंगे मेन इवेंट में। वहां दोस्तों फिन बैलर हंसने लग जाते हैं इस बात को लेकर कि DIY के खिलाफ उनका मैच है। रिया कहती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। वेल मैं तुम्हें कहना चाहूंगी कि आज चीज़ें तुम्हें सीरियस रखनी है और काफ़ी टाइम से तुम अपना विशियस स्वरूप नहीं लाए हो, तो तुम डॉम के मैच में उसके रिंग साइड पर होंगे। तो यहाँ दोस्तों अमामी ऑन टॉप। फिर से बात की जाए हुआ क्या, इसके बाद दोस्तों हुआ ये कि नाइल का मैच हुआ वल्हला के खिलाफ और गाइस ये जो बेयरफुट फ्रीक है इसने गाइस काफ़ी तगड़ी टक्कर दी नाइल को, लेकिन नाइल इस पर्टिकुलर मैच में एंड में जीत गई है। जहां हम लोगों को देखने को मिला टॉप रोप के ऊपर से एक तगड़े वाला बुलडॉग और नाइल इसमें जीत गई। हम लोगों ने देखा दोस्तों बैक स्टेज दोस्तों जे उसो देखने को मिलते हैं द न्यू डे के साथ, उन्हें आइस वाइस देते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि तुमने काफ़ी तगड़े तरीके से आज मचाया शुरुआत में, जिस पर दोस्तों द न्यू डे वाले कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं और वो
तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो टैग चैम्प नहीं हो जाते। यहाँ दोस्तों जे ऊसो जो थे कहीं ना कहीं पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। इवन कोफी ने यहाँ ये चीज़ कही कि नेक्स्ट वीक वो आईसी चैंपियनशिप के लिए गंथर को चैलेंज करते हैं और जे कहते हैं यिट। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। हाँ दोस्तों, जे ऊसो को उनकी शायद से नई ब्लड लाइन मिल गई है और हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब नाया जैक्स का प्रोमो। नाया जैक्स ने दोस्तों वही चीज़ कही जो कि लग भी रही थी। नाया जैक्स आती है और ये चीज़ कहती है कि बैकी ताल ठोक रही है, बैकी कह रही है कि वो रॉयल रंबल जीतेगी। रिया रिप्ली को मैंने पास्ट में हराया है, स्क्वाश किया है, बैकी को तो मैंने फोड़ा ही, आप लोगों ने देखा है। और ये दोनों एक दूसरे को फेस करने की बात कर रही है, लेकिन इन दोनों के सपने तब खत्म हो जाएंगे जब मैं रॉयल रंबल जीतूंगी। तो यहाँ उन्होंने खुद की अनाउंसमेंट कर दी थी जिस पर बैकी आती है और बैकी दोस्तों कन्फ्रंट करती है नाया को और नाया इस दौरान कहती है कि शायद तुम चीजें भूल चुकी हो, हम लोगों को बेली की एंट्री देखने को मिलती है। डिंग डोंग हेलो। यहाँ दोस्तों बेली कहती है कि वो रॉयल रंबल जीतेगी और बैकी पर जाते ही उन्होंने अटैक कर दिया, जिसके बाद तीनों के बीच में ब्रॉल हो गई। इस ब्रॉल के अंदर दोस्तों बैकी को नाया ने बाहर फेंक दिया, लेकिन गाइस वहां बेचारी जो बेली है उन्हें दोस्तों लेग ड्रॉप लग गया। तो बेली शायद से आज रॉ में पिटने आ रखी थी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज रिया एंड बैकी का फेस ऑफ। रिया दोस्तों वहां बैकी का मजाक उड़ाते वहां से निकल जाती है। हम लोग देख रहे हैं जजमेंट डे का मैच, डोमिनिक मिस्टीरियो फेस करें द मिज को। मैच वाज गुड और इसके अंदर वही हुआ, फिन बैलर का फायदा मिला दोस्तों। उन्होंने दोस्तों चीप अटैक किया और द मिज पर दोस्तों फिर 619 लग गया, नमिस की पिन फॉल हो गई। हम लोग देख रहे हैं मैच के बाद दोस्तों जो फिन अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां डीआईवाई आकर पिटाई कर देती है। जेडी मैकडोनाल्ड को फिर से दोस्तों सैक्रिफिशियल लैम्ब बनना पड़ा है और द मिज ने उन्हें स्कल क्रशिंग फिनाले भी लगाया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद बैक स्टेज आर्थर जाते हैं और पैसा देते हैं, बोलते हैं मर्ज से मैंने इतना पैसा कमा लिया। डेमिन को पैसा देते हैं, बेसिकली वो डेमिन मना कर देते हैं पैसा लेने से और ये चीज कहते हैं कि बाद में वो इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ डेमिन ने ड्रू के खिलाफ प्रोमो काटा है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपने चैड का मैच। चैड फेस कर रहे थे आइवार को। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड और इसके एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, वलहला दोस्तों चैट को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और फिर दोस्तों उन्हें वहां लग जाता है मूनसॉल्ट 1 2 and 3। यहां आइवार फिर से जीत गए। अब गाइस जो अगला सेगमेंट था वो गाइस आज की रॉ की हाईलाइट रील था। ये था गाइस हमारे सीएम पंग एंड कोडी रोड्स का। यहां सच्ची बात बताऊं, जो कुछ कहा ना सीएम पंग ने, मेरे हिसाब से कोडी उन्हें हमेशा के लिए नफरत करेंगे। सबसे पहले चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां कोडी आते हैं, कोडी कुछ कह पाता है कि सीएम पंग की एंट्री हो जाती है और पंग के नाम की चैन लगने लग जाती है। पंग कहते हैं सबसे पहले कि मैं बहुत सी चीजें सामने रखूं, मैं कहना चाहूंगा हमारे बात काफी डिफरेंट रहे हैं। यहाँ दोस्तों पंग कहते हैं कि वो बात करना चाहते हैं उनके फादर के ऊपर, जिस पर दोस्तों लोगों का रिएक्शन आता। पंग कहते हैं कि तुम्हारे फादर काफी अच्छे व्यक्ति थे और वो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। कोडी कहते हैं कि हाँ वो काफी ज्यादा अच्छी फैमिली से थे और उन्हें ओवीडब्ल्यू में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का फायदा मिला है। और रही बात पंग की, तो पंग ने इंडिपेंडेंट सर्कल में नाम कमाया है, तो ऐसे में उनके पास बात तो है जो डिफरेंट ही है, बट उन्होंने काफी मेहनत की है यहां तक पहुंचने में। यहां दोस्तों पंग कहते हैं कि हाँ तुम्हारे फादर काफी मशहूर थे, रेसलिंग की दुनिया में से थे और तुम्हारा काफी ज्यादा नाम था, लेकिन मेरे फादर क्या थे, मेरे फादर एक आम इलेक्ट्रिशियन थे और ये चीज मुझे तुमसे ज्यादा, तुम्हारे फादर से ज्यादा मेरे फादर को और मुझे अमेरिकन ड्रीम बनाती है। बेसिकली वो कह रहे थे कि वो सादे व्यक्ति थे और सादा होने की वजह से वो यहां तक पहुंचे, तो असलियत में सीएम पंग अमेरिकन ड्रीम है। यहां कोडी को बात बुरी लगी। कोडी ये चीज कहते हैं, वेल मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा पंग कि आज से कई साल पहले तुम रॉयल रंबल में उतरे थे, शायद से 10 साल पहले, और उस समय हर कोई तुम्हारा दीवाना था, तुमने पाइप बॉम्ब गिराया था। यहाँ पंग दोस्तों अपनी हुडी गिरा देते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने पाइप बॉम्ब किया था। कोडी कहते हैं कि पाइप बॉम्ब ने बहुत से लोगों को उम्मीद दी, लेकिन उसके बाद तुमने उम्मीद तब तोड़ी जब तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही छोड़ दिया, तुम फिर कभी नहीं लौटे। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तुमसे ज्यादा मैं सीएम पंग हूं, जिस पर दोस्तों फिर से रिएक्शन आता है। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। पंग दोस्तों बेसिकली ये कहते हैं कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे। कोडी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोनों एक दूसरे को मारने को तैयार थे, लेकिन गाइस यहां इनकी भिड़ंत नहीं होती है, दोनों एक साथ रिंग को लीव कर देते। तो काफी क्रेजी दोस्तों इनका सेगमेंट था और रॉयल रंबल के लिए दोनों दोस्तों तैयार है और काफी मजा भी आया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हल्क मेनिया देखने को मिला, यानी कि हल्क होगन का दोस्तों सेगमेंट देखने को मिला। हल्क होगन दोस्तों हमारे हॉल ऑफ फेमर ये चीज कहते हैं कि आज से 40 साल पहले मैंने नींव रखी थी हल्क मेनिया की और 40 साल आज कंप्लीट हो गए हैं। हल्क मेनिया मुझे बहुत से स्टार्स में देखने को मिलती है, जैसे कि सेथ, रोमन रेंस, साथ ही साथ नाम लेते हैं रिया का, बेली का। लेकिन आगे दोस्तों कहते हैं कि उनके रॉयल रंबल के क्या पिक्स रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि कोडी सीएम पंग को पिक करना चाहेंगे। रही बात वुमेन्स के, तो वहाँ वो बैकी का और बेली का नाम लेते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ हल्क मेनिया ने अपने फेवरेट बता दिया रॉयल रंबल के लिए। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज़ देखी है
वो था गाइस हमारी कैंडिस एंड इंडी हार्टवेल का मैच, जो कि शेना जोई स्टार्क को फेस किया। मैच वाज गुड। मैच के अंदर दोस्तों जोई स्टार्क एंड शेना बेजलर जीत जाती, लेकिन उसके बाद दोस्तों काफी बड़ा शॉक हो जाता है। डैमेज कंट्रोल जो कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार है, वो गाइस आ जाती है। काबुकी वॉरियर्स जो है वो अटैक कर देती है इन सभी के ऊपर और इनकी गंदी पिटाई कर देती है। बैक स्टेज दोस्तों काबुकी वॉरियर्स को अब कन्फ्रंट कर रही है दोस्तों टेगन नॉक्स एंड नटालिया, बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज को लेकर। और फिर दोस्तों एडम पेयर्स आकर वहां से उन्हें जाने को कहते हैं। फिर दोस्तों डैमेज कंट्रोल को कहते हैं मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि बेली नींव रख सके रॉयल रंबल की, लेकिन बेली ये तुम क्या करवा रही हो। बेली मुस्कुराती ये चीज़ कहती है काबुकी वॉरियर्स जब चैंप हो जाएगी तो ऐसे में तुम्हें निकायलिस को जवाब देना होगा। वहां से दोस्तों फिर वो चल देती है। इस दौरान दोस्तों जिंदर महल दिखाई देते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि मोस्ट टॉक्ड सुपरस्टार है। एडम पेयर्स को कहते हैं, एडम पेयर्स कहते हैं ओके तो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं कि उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। उन्होंने शायद रॉलिंस को इंजर्ड कर दिया है भाई, और रॉक के साथ सेगमेंट भी दिया है, जिस पर दोस्तों उन्हें ऑफिस में आने को कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों इंडस शेर एंड कहीं ना कहीं जिंदर महल के लिए पुश अपकमिंग है, हमें पता चल रहा है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद डब्ल्यू वालों ने दोस्तों रॉयल रंबल का हम लोगों को सिनारियो बताया, जहां दोस्तों 7 सुपरस्टार्स कंफर्म है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। महिलाओं में दोस्तों ये जो 4-5 सुपरस्टार है, ये 4 सुपरस्टार जो है ये कंफर्म्ड है। तो रॉयल रंबल दोस्तों लगभग लॉक्ड हो चुकी है। बात की जाए दोस्तों अब उस मैच की जिसका सभी को इंतजार था, तो है मैच से पहले डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किया कि नेक्स्ट वीक DIY वर्सेस जो जजमेंट डे है वो होगा टैग टाइटल्स के लिए। जेउसो वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड मैच कंफर्म हुआ है। प्लस दोस्तों IC चैंपियनशिप के लिए कोफी ताल ठोकेंगे गंतर के खिलाफ। मैच देख रहे हैं दोस्तों अब हम ड्रू वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, काफी तगड़े सुपरस्टार है दोनों, काफी लंबे है। मैच दोस्तों शुरू हुआ लेकिन इतना लंबा नहीं गया। यहाँ दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में ही ड्रू मैकिंटायर काफी पकड़ बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक जगह पर ये चीज देखने को मिलती है कि डेमियन प्रीस्ट जो थे वो काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। और गाइस हमें चीज देखने को मिलती है कि टॉप रॉप के ऊपर से कूद भी लगा देते हैं ड्रू के ऊपर लेकिन R-Truth आउट ऑफ नोवेयर फिर से आ जाते हैं पैसे देने डेमियन को। डेमियन कहते हैं ये चीज बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन R-Truth मानते नहीं, फिर वो उन्हें धक्का दे देते हैं और रिंग के अंदर जाते हैं। अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस ड्रू मैकिंटायर उन्हें DDT लगा देते हैं। अब ड्रू दोस्तों खड़े हैं क्लेमोर के लिए। R-Truth दोस्तों उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट वे में। वहां ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे ड्रू है पंच कर देते हैं R-Truth को। R-Truth रिंग के अंदर गिर जाते हैं। अब दोस्तों जो हमारे अपने डेमियन है उनका ध्यान चला जाता है R-Truth के ऊपर, और गाइस इस दौरान उन्हें लग जाते क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर। ड्रू मैकिंटायर मैच को जीत गए और रॉ हो गई खत्म। भाई रॉ का अंत काफी क्योटिक वे में हुआ है। और गाइस चाहे कोई भी हो, चाहे ड्रू हो, डेमियन हो, चाहे कोडी हो, पंक हो, हर कोई दोस्तों रॉयल रंबल के लिए ताल ठोक रहा है। रही बात रॉलिंस की, तो गाइस उन्होंने उपचार लेने से मना कर दिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ टाइम के लिए WWE से गायब रहेंगे, या फिर कह लीजिए रेसल नहीं करेंगे और ठीक हो जाएंगे। और उनका मैच तो अवश्य होगा ही होगा रेसलमेनिया में। लेकिन सवाल ये है कि रॉयल रंबल कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जो बताएगा। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही।